जहां पर मनु महाराज की दूसरी बिटिया हैं आकुति मैया, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। मैत्रेय मुनि इस कथा को सुना रहे हैं। मनोस्तु शतरूपाया तीस्रयः कन्यासज गिरे आकोतिर्देवभूतिश्च प्रसूतिर्देवी श्रुता। तीन कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। जामे से देवहूति मैया का विवाह करदम के साथ हुआ, जिनके घर कपिल भगवान आए। उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका विवाह अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा से हो गया। दूसरी पुत्री जो आकुति मैया है, उनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ। और मनु महाराज ने पुत्रिका धर्म के शर्त पर विवाह किया है। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में जो पुत्र उत्पन्न होने वाले थे वो साक्षात लक्ष्मी नारायण के अंश होने वाले थे, और इसलिए आकुति मैया का कन्यादान पुत्रिका धर्म के शर्त पर किया। पुत्रिका धर्म क्या है महाराज? प्राचीन परंपरा में अगर किसी पिता को अपनी संतान के रूप में केवल कन्या मिलती थी, पुत्र नहीं होता था, तो वो लोग कन्यादान करते समय ये वचन मांगते थे कि इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं उसे ग्रहण करूंगा। और पुत्र होने के बाद वो कन्या का पिता उस पुत्र को अपने घर लाता था और पुत्र के समान भरण पोषण करता था। क्योंकि शास्त्र कहता है, दुहिता कहते हैं पुत्री को, और पुत्री का जो पुत्र होता है वह को दौहित्र कहते हैं। और दौहित्र को ये आज्ञा दी गई है शास्त्र में कि वो अपने नाना के लिए पिंडदान आदि श्राद्ध आदि के कर्म को करने का अधिकारी है। तो पुत्रिका धर्म इसीलिए लिया जाता था ताकि वो नाती चूंकि हमारे कार्य को करने का अधिकारी है, इसलिए वो पुत्र बनकर आए और हमारे और वैवाहिक क्रिया को संपन्न करे। यद्यपि मनु महाराज के घर संतान थी, उत्तानपाद और प्रियव्रत के रूप में 2 पुत्र थे, तथापि मनु महाराज ने पुत्रिका धर्म के शर्त पर विवाह किया। और जो संतान हुई यज्ञ नारायण के रूप में नारायण प्रभु और लक्ष्मी मैया दक्षिणा देवी के रूप में प्रकट हुए। दोनों नारायण के अंश थे। तो श्री मनु महाराज ने आज उन दोनों का गठबंधन किया है और यज्ञ नारायण को दक्षिणा देवी को अर्पित किया है। और तब से यज्ञ की पूर्ति में दक्षिणा देवी का प्रदान करना, दक्षिणा देवी को देना, यह सार्थक माना गया। तभी यज्ञ की पूर्णता होती है। और इस प्रकार इनकी संतान नारायण के रूप में आई और यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तीसरी कन्या जो है मैया प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और इनकी संतान कन्याओं के द्वारा या पुत्रों के द्वारा इस सृष्टि में खूब फैली हुई है। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, मरीचि मैया को जो कला अर्पित की गई थी, मरीचि ऋषि को जो कला देवी अर्पित की गई थी, उन कला देवी के घर पूर्णिमा और विश्वग नाम के 2 पुत्र हुए। और इन्हीं के घर देवकुल्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसने भगवान श्री हरि नारायण के चरणों की प्रार्थना की, तो वही देवकुल्या अगले जन्म में गंगा देवी के रूप में प्रकट हुई। बोल गंगा महारानी की। और